जहांगीरपुरी के इस इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी, फिलहाल माहौल सामान्य है, शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब डर है या नहीं है। और कल किस तरीके से पूरी घटना हुई, हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये जी ब्लॉक के जहां पर पथराव हुआ है, यहाँ पर आप अभी भी निशानियाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर आगजनी हुई थी, ये पूरी मेन रोड है वही जी ब्लॉक की। जो सी ब्लॉक की तरफ से भीड़ आई वो यहीं पर आकर लगातार पथराव कर रही थी। यहाँ पर जो रेडियाँ मौजूद थी उनमें आगजनी की गई, जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनमें तोड़फोड़ की गई। खुलेआम यहाँ पर काफ़ी देर तक पथराव चलता रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश साहू। राकेश जी, आप शोभा यात्रा में शामिल थे? जी, मैं शोभा यात्रा में था। और ये पूरी घटना जो हुई आपके सामने मेरे सामने हुई जी। क्या हुआ था, कितने बजे की ये घटना है? ये घटना लगभग 6 बजे के आसपास की है, 6 साढ़े 6 बजे की। तो मैं यात्रा में आगे आगे चल रहा था, तो जैसे हमारी यात्रा सारी जगह से तो शांतिपूर्वक होकर के आ गई। जैसे ये मस्जिद की तरफ को मुड़े हैं हम लोग यहाँ लगभग चौक तक आ गए थे, तो पता चला कि पीछे उन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी है। और तो जब सब लोग गए हैं उधर से, फिर ऊपर मस्जिद के ऊपर से कांच की बोतलें और ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मस्जिद से मारे जा रहे थे? हाँ, मस्जिद है वहाँ पर, वहाँ से मारे जा रहे थे। और फिर इधर 2 बिल्डिंग हैं ये ऊंची ऊंची, इनके ऊपर से भी, छतों के ऊपर से भी ईंट पत्थर मार रहे थे। तो सब लोग भागते भागते इधर आ गए, क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम तो शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, अपनी खुशी मना रहे थे, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो जब सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, फिर सारा उधर से जो भी शिव लोग से झोझुम है वो सब चौक पे आके इकट्ठा हो गया है। उनके हाथ में तलवारें वगैरह भी देखी गई हैं, तलवारें वगैरह भी लहरा रहे थे। और जो ईंट पत्थर के कट्टे थे, कुछ थैलियों में भरे हुए थे, कुछ कट्टों के अंदर भरे हुए थे, वो लेकर के फिर इधर को सारी एकदम से भीड़ आई है। हम लोग सब इधर को भागे हैं, और कुछ लोगों ने उसमें बोतलों में पेट्रोल बम बनाए हुए थे, वो भी फेंक रहे थे। जब हम इधर पीछे हट गए हैं तो यहाँ पर एक टिक्की वाले की रेडी लगती है, जिसमें भी आग लगा दी गई। यहाँ 2 बाइक खड़ी थी, उनमें आग लगाई गई। इधर परचून की दुकान है, इस परचून की दुकान के अंदर से जो है वो गल्ला लूटा गया है। अच्छा, लूटपाट भी हुई है? लूटपाट भी हुई है, उनका गल्ला उठा करके ले गए। वो अमाउंट उसमें कितना था वो उन्हीं को पता होगा, वो बाद में कर जो भी है। आगे फिर यहाँ राशन की दुकान, राशन की गाड़ी उतर रही थी, उस गाड़ी पर से भी बोरियां लेके गए हैं, वो गेहूं की जो बोरियां थी। अच्छा, यहाँ आपने कोई गोलियां भी चलते हुए सुनाई दी थी? क्या गोलियां भी चली? देखिए, जब उधर से ईंट पत्थर बरसाए गए हैं तो हम लोग सब पीछे हो गए। गोलियों की आवाज़ आई है, लेकिन गोली किसी को, हाँ, पुलिस वाले को गोली लगी है। 5-6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, उनको चोट भी आई है। गोलियां उधर ही से चली हैं। अच्छा, एक सवाल, जब आप ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, क्या पुलिस अच्छी व्यवस्था थी? पुलिस की टीम थी आपके साथ? देखिए, पुलिस की टीम थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी कि वो रोक सके। एक जिप्सी थी और 4-5 पुलिस वाले थे, इतनी यही पुलिस थी बस। और उससे यही बड़ा सवाल है कि तमाम इनपुट थे और तमाम ऐसी घटनाएं लगातार पिछले कुछ दिनों में सामने आई, उसके बावजूद केवल 3-4 पुलिसकर्मियों का होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप थे उस वक्त जिस वक्त घटना हुई? क्या नाम है आपका? गणेश कुमार गुप्ता। अच्छा दिनेश जी, क्या हुआ था और कितनी भीड़ यहाँ पर आई एकदम से? भीड़ तो हजारों की तरफ से सी ब्लॉक से आई थी जी। अच्छा, और अंदर से घुसते हुए आगे तक पहुँच गई। भागने लगे लोग, गलियों में पथराव करने लग गए, आगजनी किए, राशन की दुकान लूट लिए, बहुत कुछ हुआ जी। तो अब डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि डर अब तो है ही पुलिस आ गई काफ़ी ज़्यादा है। जब तक पुलिस है, लेकिन डर है, माहौल ख़राब हो सकता है दोबारा भी। ये आए दिन होता ही रहता है जी। अच्छा, पहले भी यहाँ इस तरह की घटना? बहुत सारी होती है, लेकिन शो नहीं हो पाता है, मीडिया नहीं आ पाती है। इस बार ज़्यादा ओवर हो गया है, तब मीडिया आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आए दिन यहाँ पर होता रहता है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ है, पर हम उधर से, हम जब हम काम पे से ही आए हैं, हमें जब तक कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरी घटना हुई तो अब डर है कहीं ना कहीं? डर तो है ही, यहाँ हर समय डर रहता है। जरा से बातों पे यहाँ गोलियां तलवारें चलने लगती है, छोटी छोटी बातों पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधकी मची हुई है। बच्चे भी डर डर के काम पे से जाते हैं, हम लोग भी काम पे डर डर के जाते हैं। लूट मार कर लेते हैं, कोई मोबाइल छीनता है, कोई कुछ करता है, कोई लड़कियों पे हाथ डाल देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, लड़कियों का निकलना भारी हो जाता है यहाँ पे। देखिए, जहांगीरपुरी के कुछ इलाके हैं जो काफ़ी संवेदनशील है और ये इलाका उन्हीं में से आता है। काफ़ी संवेदनशील इलाका है, क्राइम प्रोन एरिया है, काफ़ी क्राइम यहाँ पर होता है अक्सर। और अक्सर यहाँ पर जो पुलिस है वो कटघरे में खड़ी होती है। और जिस तरीके से देखिए, ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर लगातार पथराव हुआ था, वो भीड़ जो आई थी, यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ हुई। और ये देखिए, ये एक रेडी है जो बाहर खड़ी हुई थी और इसमें भी आगजनी की गई। देखिए, इसको भी पूरी तरह से जला दिया गया। और केवल यही नहीं, यहाँ पर
जितनी रेहड़ियाँ खड़ी थी, 3-4 रेहड़ी थी, उन सबको पलटा गया, आग लगाई गई। बाइक खड़ी थी उसमें आग लगाई गई और यहाँ पर गली के अंदर तक भी तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर जितने भी यहाँ जो 2 व्हीलर्स खड़े हुए थे यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। देखिए इसमें भी यहाँ पर जगह जगह निशान है ईंट पत्थर मारे जाने के, किस तरीके से इसमें तोड़फोड़ की गई। और ऐसा भी यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से बैटरी चोरी गई। देखिए अभी भी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं और गली के अंदर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गली के अंदर भी लगातार पथराव हो रहा था। तो उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरीके से लोग जो हैं वो दहशत में अपने घरों के अंदर कैद हुए। और अब थोड़ा सा क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है तो जाहिर तौर पर अभी फ़िलहाल लोगों को थोड़ा सा भरोसा कायम हुआ है, लेकिन डर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में है कि कहीं एक बार फिर पुलिस हट गई तो उसके बाद फिर क्या होगा। यमसन मिंटू के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।